कांग्रेस नेता मुमताज पटेल हमारे साथ हैं, खुद भी गुजरात से आती हैं और अहमद पटेल की बेटी भी हैं। मुमताज जी, आपने राहुल गांधी को गुजरात में सुना, कौन आप लोग के पैर बांध रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी में कौन आप जैसे कार्यकर्ता या जो स्थानीय नेता उनके पैर बांध कौन रहा है? वो आज खुल के ही बोल रहे हैं जी। अपनी पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठे हुए हैं और शायद वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं चाहते कि नए चेहरे आगे आए। हम जैसे, मैं अपना उदाहरण भी दूं, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो कि ईमानदारी और शिद्दत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं 3 पीढ़ी के कांग्रेस परिवार से आती हूँ, तीसरी पीढ़ी हूँ और अहमद पटेल जी को सब जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में एक आखिरी इंसान भी बचते तो शायद वही एक होते जो कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहते। पर जो मेरे 3 वर्षों का अनुभव है कांग्रेस पार्टी में, मुझे तो यही फीलिंग एक आती है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो रोकते हैं, हमें मौका नहीं देते कि हम आगे आके खुलकर काम कर सकें। तो ये लोग गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारी हैं या फिर एआईसीसी में लोग हैं? कौन है ये लोग, आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर राहुल जी ने आज मंच से एक बहुत प्रेरणा भरी भाषण दी है जिसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं को हौसला और हिम्मत मिलता है कि शायद अब वो पहचान रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और क्यों पार्टी जो है वो कमजोर होती जा रही है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, पर उन्हें मौका नहीं दिया जाता। और काफी लोग ऐसे हैं जो पद पे बैठे हैं लेकिन इतने वर्षों में बड़े कोजी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, पर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। और ऐसे बहुत हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो अब ये राहुल जी ने जो कहा कि पहचानेंगे, समझेंगे, और मैं चाहती हूँ अब यहां से, इस मंच से मैं ये कहना चाहती हूं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी में ऐसे चेहरे, ऐसे लोग रखने चाहिए जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर ही ईमानदारी से काम किया हो। तो आप कह रहे कि आप जैसे लोगों को भी रोका जा सकता है? 3 साल से आपका एक्सपीरियंस, आप खुद अहमद पटेल की बेटी हैं, तो यही लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, राहुल गांधी का इशारा उन्हीं की तरफ है। जी, राहुल जी ने जो कहा वो समझदार को इशारा काफी है। बहुत हैं जो बीजेपी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, बहुत हैं जो खुद, जैसा मैंने कहा, कंफर्टेबल है तो नहीं चाहते कि नए लोग आ जाएं। अगर नए लोग आएंगे आगे तो शायद उनकी कुर्सी खतरे में हो जाए। तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन 30 साल हो गए, राहुल गांधी भी पार्टी के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष है, बहुत समय से पार्टी को देख रहे हैं लीडर के बतौर पर, लेकिन उनको रोका फिर कौन है? यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, हर जगह जहां चुनाव होता है, अभी हाल में दिल्ली चुनाव हुआ, नतीजे कांग्रेस के खिलाफ गए, तो कार्रवाई करने से रोकता कहां है? अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई तो हुई नहीं। अब यहाँ 2.5 साल बाद आपके राज्य में चुनाव होने, तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातों से आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता का मनोबल भी टूटता है? और दूसरी तरफ बातें तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता। शायद राहुल जी को भी सही फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। कल राहुल जी ने एक बढ़िया मीटिंग करी सारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, और उन्होंने पूरा खुलकर मौका दिया कि लोग अपनी बात रख सकें। और जो फीडबैक मुझे मिली है, लोगों ने खुल के बात करी, लोगों ने बताया वहां पे किस तरीके से उनके जो वहां के नेता जो हैं वो भाजपा के साथ मिले हुए हैं, क्यों पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो राहुल जी ने सबका फीडबैक लिया और शायद उसी का नतीजा, जो आज का भाषण उन्होंने मंच पे से दिया, वो उसका नतीजा रहा है। और राहुल जी को अगर सही फीडबैक नहीं पहुंचेगी तो वो निर्णय और डिसीजन कैसे ले पाएंगे? वो कह रहे कि वो खुद, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बाकी नेता जो है, गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे। जी, वही कह रही हूं कि सही फीडबैक, सही खबर उन तक पहुंचेगी तो ही वो सही निर्णय ले पाएंगे। तो उनको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो सही फीडबैक उन्हें नहीं दे रहे हैं। यही सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात कर रही हूँ। आपने कहा कि आपको भी दिक्कत होती है, बहुत लोग, किस तरह की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है? ये तो बात होगी पूरे कांग्रेस की। आप अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें, गुजरात में राहुल गांधी थे, हम लोग को उम्मीद थी, जब मैंने भी आपको फोन किया, कि आप खुद गुजरात में शायद हो, लेकिन आप दिल्ली में मौजूद हैं। जी, तो आप ये बताइए, ना मैं पीसीसी में कोई पद रखती हूँ, ना मैं डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हूँ, ना मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ना मैं किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो मैं किस कैपेसिटी में वहां जाती? और अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती कि भाई आपकी ये ड्यूटी लगी है, आपने यहाँ पे रहना है, राहुल जी आ रहे हैं, तो समझ भी आता।
पर जब किसी ने ना बताया ना किसी ने कहा तो फिर ऐसे ही जाके मैं क्या करती। लेकिन आप पार्टी का पक्ष मीडिया माध्यमों में बतौर मजबूती से रखती हैं, पैनल जब बैठता विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से रखती हैं। आप खुद गुजरात से आती हैं, अहमद पटेल की बेटी हैं। क्या आप चाहती हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें आपको कोई भूमिका होती, इसलिए कि क्योंकि आप गुजरात से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी ने जब जब मुझे कोई जिम्मेदारी दी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे, मुझे कहा गया कि जाके प्रचार करना है, तो मुझे आज कहा, मैं अगले दिन प्रचार के लिए पहुंच गई। आपने दिल्ली में देखा, मुझे जहां जहां कहा गया कि आपने प्रचार करना है या किसी भी मंच पर से मुझे मौका मिला है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को या कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना या कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बोलना, तो वो मैंने बिल्कुल ईमानदारी से निभाई है। तो पार्टी मुझे जो आदेश देगी बिल्कुल करने को तैयार हूं। आपने काफी बार मीडिया में मुझे पूछना है कि आप नाराज हैं। नहीं, अगर मैं नाराज होती तो मैं पार्टी के साथ क्यों जुड़ी रहती। आपने देखा कि लोकसभा के वक्त एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई आपको टिकट नहीं दी। भाई अगर ये सीट जो है भरूच की वो गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई, तो मेरी लड़ाई तब भी कांग्रेस पार्टी के लिए थी कि ये कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में हम क्यों मौका और स्पेस दे रहे हैं। तो जो मेरी लड़ाई थी वो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, वो ये मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए थी। और आज आपने देखा कि वही हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ जब गठबंधन टूटा तो कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर को और गुजरात में कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर को नजर में रख के ही मैंने ये मुद्दा उठाया था। तो आप आज जो कार्यक्रम था राहुल गांधी का, आप चाहती थी वहां होती? नहीं, बिल्कुल। अगर मुझे कहा जाता वहां रहने के लिए और वहां पे कोई जिम्मेदारी देती तो बिल्कुल। किसी ने कोई संपर्क नहीं किया? आपको इसलिए होना चाहिए था क्योंकि आप वहीं से हैं? जी ना, नहीं, किसी ने संपर्क नहीं किया। जी। तो किस तरह की भूमिका आप चाहते हैं? आप जैसे कार्यकर्ता, राहुल गांधी ने जो कहा, किस तरह की भूमिका आप चाहती है पार्टी के अंदर? देखिए, या आप जैसे कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए? पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो जिम्मेदारी दे वो हमारा फर्ज बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि पार्टी जहां बोले, जैसे बोले, जो करने को बोले हम करेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे मुमताज जी। अब राहुल गांधी ने भाषण दिया, एक तरह से नाराजगी भी जाहिर की है और उनका दिख रहा था कि पार्टी के अंदर किस तरह से गुटबाजी है, 20 से 30 लोगों का जिक्र किया। क्या उम्मीद जगे, क्योंकि 2.5 साल बाद वहां चुनाव है, तो कोई उम्मीद जगे या आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरह से 30 सालों से होते आ रहे हैं? देखिए, ऐसे ही चलता रहेगा तो हम भी ऐसे ही सोच रहे थे, पर आज जो उन्होंने भाषण दिया, आज मुझे भी हिम्मत मिल रही कि मैं आपके सामने मीडिया के सामने अपनी बात रख पाऊं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूं वो वही बात राहुल जी ने कहा। राहुल जी हमारे नेता ये कह रहे और वो पहचान गए हैं, तो हमें भी हिम्मत मिल रही है कि हम खुल के ये बात बोले कि जी, दीज आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन द कांग्रेस पार्टी, एंड जब तक ये चीज नहीं बदलेगी तब तक कांग्रेस पार्टी वापस उभर के नहीं आ सकती। तो बिल्कुल मुमताज पटेल खुलकर अपनी बातें रखते हुए, हालांकि सभी कार्यकर्ताओं को इतना बोलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन इनको मिलता है क्योंकि ये कांग्रेस का पक्ष भी मीडिया के सामने रखती हैं। और आज राहुल गांधी के बयान के बाद, उनके भाषण के बाद उम्मीद भी जगी है और इन्होंने भी अपनी आप बीती बताई कि कैसे उन्हें भी पिछले 3 साल से संघर्ष करना पड़ रहा है। वो चाहती थी गुजरात में हो, लेकिन किसी ने इनसे संपर्क नहीं किया। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।